हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पशु परिचर 2024 के लिए। पशु परिचर 2024 के लिए मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर 13वां आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ भाई। कौन सा मॉडल पेपर? ये 13वां मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। अभी तक आपने 12 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको पहले जरूर देख ली। बिल्कुल भाई, राजस्थान है बिल्कुल। तो सर पहले मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रक्त हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। बिल्कुल भाई आपकी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। आप बस हाथ से हाथ मिलाकर, मेरे से कंधे मिलाकर आप चलिएगा। आपके पशु परिचर के अंदर पशु परिचर का पेपर आपका इतना गजब का जाएगा, वो आप मेरे से कंधे मिलाकर चलिएगा। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया? जॉर्ज थॉमसन ने, या कर्नल टोड ने, या फिर फाइयान ने, या फिर मैक्स मुलर ने? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जॉर्ज थॉमसन ने किया था। अरे पूछे साथियों कब किया था? तो 1800 ईस्वी के अंदर किया था। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमसन पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। कन्हैया लाल सेठ, या विलियम फ्रैंकलिन, या फिर कर्नल टोड, या फिर शेक्सपियर? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कौन है भाई? विलियम फ्रैंकलिन है, विलियम फ्रैंकलिन है। यानी कि जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमसन ने। जॉर्ज थॉमसन पुस्तक के रचयिता कौन है भाई? विलियम फ्रैंकलिन है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी आंखों के सामने आपका ये अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 9। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कितने भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान को? कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, 4 भौतिक विभागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ये कौन से ऑप्शन के अंदर है? ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, यानी सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? मक्का रेखा, कर्क रेखा, या फिर 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा, या बी व सी दोनों? फटाफट बताइए, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। मकर रेखा भी गुजरती है क्या, या कर्क रेखा गुजरती है, या फिर 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना कि कर्क रेखा व 70 पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है, यानी कि बी व सी दोनों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 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 प्रश्न देखो रहा है, अगला क्वेश्चन देखो रहा है। राजस्थान में 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है, जिसके उपनाम है, उनके उपनाम है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। जयपुर, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जयपुर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, अजमेर व जयपुर। सोचिएगा, याद कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। राजस्थान में 7 कमिश्नर संभागों में विभाजित किया गया है ना। राजस्थान में 7 कमिश्नर संभागों में विभाजित किया, उनके नाम बताना है। तो बिल्कुल भाई, जयपुर है क्या? जयपुर है। इसमें भी है जयपुर, इसमें भी है जयपुर, इसमें इनकी 7 कमिश्नर विभागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जयपुर सभी में है ना। फिर से जोधपुर, जोधपुर भी है बिल्कुल भाई। जोधपुर इसके अंदर है क्या? है। जोधपुर इसके अंदर है, जोधपुर इसके अंदर है क्या? या फिर क्रम से पूछ रहा है? क्रम से तो क्या ही पूछेगा। हाँ, जोधपुर इसके अंदर भी है, जोधपुर इसके अंदर भी है, और जोधपुर इसके अंदर भी है। फिर भी यानी तीनों राइट हो रहे हैं। फिर आता है अजमेर। अजमेर है क्या? इसमें तो है अजमेर, ए ऑप्शन में है, इसमें अजमेर है, इसमें अजमेर नहीं है भाई। सी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, और अजमेर इसमें भी है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया भाई। अगला है कोटा। कोटा है क्या?
कोटा इसमें भी है, कोटा इसमें भी है, कोटा इसमें भी है। फिर है उदयपुर, उदयपुर पहले ऑप्शन में है, उदयपुर दूसरे में भी है, उदयपुर तीसरे में भी है, चौथे में भी है। फिर आ जाता है बीकानेर, बीकानेर किस किस में है? बीकानेर दूसरे में नहीं है भाई, दूसरा गलत निकल गया। और बीकानेर चौथे में भी नहीं है। तो बिल्कुल साथियों, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट का भरतपुर भी है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? तो 21, 28, 23 या फिर 13। फटाफट, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं जिसकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है? बताइए। तो राजस्थान के 23 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 23 जिले हैं। 23 जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या फिर 18 मार्च? बिल्कुल भाई, 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस हमेशा किस मार्च को मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बोल रहा है, पाकिस्तान को निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? अमरकोट, रहीम यार खान या फिर कराची या फिर बहावलपुर? बताइए। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी कराची। प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? आबरुद या फिर चंद्रावती या फिर ए व बी दोनों या फिर सूरसेन? फटाफट बताइए। तो प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास के क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो आबरुदगढ़ और चंद्रावती दोनों के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ए व सी बोले तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि मालवा के पठार में लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या फिर मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल देखिएगा, क्या बोल रहा है कि चंबल व उसकी सहायक नदियों के नाम, सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग संचित है? आपका ए ऑप्शन है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र और डी ऑप्शन है आपका उत्तरी पूर्वी भाग? बताइए। बिल्कुल भाई, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल का, कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? बांसवाड़ा, चूरू, सीकर या फिर सिरोही? राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? बिल्कुल भाई, सिरोही रखता है। कौन रखता है? सिरोही रखता है, यानी कि जो मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मलेच्छों से संघर्ष करने वाला या फिर मलेच्छों का मित्र या फिर शत्रु का नाश या पड़ोसी से मित्रता? मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल भाई, मलेच्छों से संघर्ष करने वाला है, मलेच्छों से संघर्ष करने वाले, यानी कि जो भी मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस ओर मालवा का पठार है? बताइए। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व, पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिमी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी, यानी कि जो भी मेरा प्यारा साथी
यानी कि जो भी मेरा प्यारा साथी दक्षिणी पश्चिम बता रहा है, दक्षिणी पश्चिम बता रहा है, यानी कि यानी कि दक्षिणी पश्चिमी बता रहा है, उसका तो बिल्कुल गलत है। पूर्व भी गलत है, पूर्व पश्चिम भी गलत है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी बता रहा है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान में किस भूभाग में भवन निर्माण से प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि भूयातात से निकलते हैं? दक्षिणी पूर्वी प्रदेश से, उत्तरी राजस्थान से, या फिर पूर्वी मैदानी भाग से, या फिर दक्षिणी राजस्थान से? बताइए। बिल्कुल भाई, दक्षिण पूर्वी प्रदेश से, दक्षिण पूर्वी प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला 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 सवाल देखिएगा कि राजस्थान में सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व, क्योंकि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण, आक्रमण की संभावना, खनिजों का अजायब घर होने के कारण, या फिर उत्तम एवं आधुनिक हवाई अड्डों की स्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल भाई, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना। बिल्कुल भाई, ए ऑप्शन जिसने बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना, इसलिए सामरिक दृष्टि से क्या है भाई, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कि निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, बारां? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, डूंगरपुर है। कौन सा है भाई सबसे पास स्थित? कौन है? डूंगरपुर है। निम्न में से कौन सा राज्य? तो डूंगरपुर शहर 30 डिग्री 50 मिनट की अक्षीय रेखा पर सबसे पास स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बालूका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र में किस काल की अवसादी चट्टानों का बहुल्य है? तो पाषाण युग, या फिर ट्रेसियन प्लेस्टोसीन युग, या फिर मध्य पाषाण काल, या फिर नव पाषाण काल? बताइए। बिल्कुल भाई, टर्शियरी टर्शियरी व प्लेटिस्टोसीन युग। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखो रे। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए ऐसे ही देखना पड़ेगा। पेन का साइज छोटा। कि राजस्थान में भौतिक, इस साइड ले लेता हूँ इसे। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के संबंध निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए। ए ऑप्शन है, राज्य के 61.61% भूभाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार। राज्य में 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। और तीसरा ऑप्शन है, राज्य में 26% भूभाग में पूर्वी मैदान का विस्तार। ऑप्शन नंबर चौथा बोल रहा है आपको कि राज्य में 6.37% भूभाग का दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार। अब क्या बोल रहा है कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का संबंध निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही कीजिए। यानी इनका परीक्षण भी करना है। क्या करना है? भौतिक प्रदेशों के संबंध में परीक्षण करना है कि ये डाटा सही दिया गया है क्या, कि ये डाटा सही दिया गया है क्या। बिल्कुल भाई, तो देखिएगा, राज्य में 61.11% भूभाग व पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। अरे भाई बिल्कुल सही है। राज्य में 9.60% भूभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। राज्य में 26% भूभाग पूर्वी मैदान का विस्तार है। बिल्कुल नहीं है। और अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? राज्य में 6.37% भूभाग दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश पर विस्तारित है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है? बिल्कुल है। डी वाला है क्या? नहीं है। जो भी मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 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 नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, आपकी आंखों के सामने। इसको तो मैं जूम कर लेता हूं।
राजस्थान में समीपवर्ती राज्यों में निम्न में से कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता? भिवानी, हिसार या फिर झाझुआ या फिर भुज? बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों में भुज वह जिला या निम्न में से वह जिला कौन सा है जो भुज जिला है जो सीधे राजस्थान को स्पर्श नहीं करता? भुज जिला जो कि सीधे राजस्थान को नहीं छूता है, स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा कि अरावली पर्वत में ढालों का मुख्य किस फसल की खेती की जाती है? मक्का, गेहूं, ज्वार या जौ? बताइए। ए है मक्का, बी है गेहूं, सी है ज्वार, डी है जौ? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या है। बिल्कुल भाई, मक्का। अरावली पर्वत के ढलान में मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो मक्का की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? उदयपुर, जालोर, जयपुर या फिर अलवर? बताइए। बताइए क्या है। बिल्कुल फटाफट बताइए क्या है। जालोर। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे पढ़ लो रे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोलते हैं, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? राजस्थान व गुजरात व पंजाब, केवल राजस्थान गुजरात पंजाब एवं हरियाणा, या केवल राजस्थान एवं पंजाब? फटाफट बताइए। बिल्कुल आंसर आना चाहिए गोली की रफ्तार से। प्रश्न क्या बोले ध्यान से देखिए कि थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? किन किन राज्यों तक है? बताइए किन किन राज्यों तक है? बिल्कुल राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल गजब गजब सा आंसर बैठ रहा है। गजब गजब के गजब गजब के गजब गजब के आंसर हैं। ये देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बाड़मेर में सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का क्या कहलाती है? छप्पन की पहाड़ियाँ, नौकाडो की पर्वत, या फिर ए व बी दोनों, या फिर आडा वाला पर्वत? बताइए। बाड़मेर में सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? बताइए। ए छप्पन की पहाड़ियाँ, बी नौकाडा की पहाड़ियाँ। अरे तो भाई दोनों ही सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सपना था मेरा। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्च या उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? यह उत्तरी वृत्त मैदान, या फिर प्रायद्वीप पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या फिर उत्तरी वृत्त मैदान, या तटीय मैदान, या फिर प्रायद्वीपीय पठार, या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश? आंसर आना चाहिए भैया। बिल्कुल है उत्तरी वृत्त मैदान में प्रायद्वीप पठार। बिल्कुल भाई, प्रदीप ने करेक्ट किया है आपकी बार। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। एक सपना था मेरा। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से स्थित है? जोधपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ या फिर पाला? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? तो बारह की मैं बात करूँ तो बारह ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? जैसलमेर में, उदयपुर में, या फिर भरतपुर में, या फिर बांसवाड़ा में? फटाफट बताइए। फटाफट 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 बताइए। अरे भाई बांसवाड़ा के अंदर ही तो पड़ती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें लंबवत पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? बांसवाड़ा व जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, या डूंगरपुर व धौलपुर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बांसवाड़ा व जैसलमेर, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़, शेखावटी, मारवाड़ या फिर डुडाड? बताइए।
बिल्कुल मेवाड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेहड़ भाग में कौन से जिले नेहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, पाली, दौसा या फिर जालौर, बताइए। तो नेहड़ बाग जालोर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एक सपना था मेरा, पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का मुक्त क्षेत्र है? 41, 37.36 या फिर 61.11 या फिर 11.32? बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, 41.5। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का मुक्त क्षेत्र है? तो भाई 41.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि सॉरी राजस्थान का संदूर उत्तरी हिस्सा अक्षांशों पर स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी दक्षिण या 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, बताइए। बिल्कुल 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि ताल छापर में परिहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? गग्गर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में या फिर गोडावाड़ क्षेत्र में या फिर नागौर क्षेत्र में? बिल्कुल भाई शेखावाटी क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। चित्तौड़गढ़, नागौर, जैस उदयपुर या फिर टोंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बड़ा। अवरोही में अक्सर क्या है भाई? ज्यादा है। इन तो बढ़ते क्रम में लिखना है, कौन सा क्रम में रखना है? बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? अवरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में रखना है। तो छोटा बड़ा 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 ऐसे रखेंगे। अरे सही है क्या गलत है? ये बताइए आप तो। बिल्कुल। सबसे पहले कौन सा आएगा? नागौर। फिर कौन सा आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में पूछे तो अवरोही में पहला कौन सा आएगा? नागौर। सही बात है। फिर कौन है? उदयपुर, बिल्कुल। फिर कौन है? चित्तौड़गढ़। लास्ट में क्या आएगा? टोंक। लास्ट में क्या आएगा? टोंक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है ज्यादा है तो बढ़ते क्रम में लिखना है। डिसेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ला 35वां प्रश्न देखिए कि राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? भारतीय या इंडोची या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया, बताइए। राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? राजस्थान भारतीय उप महाद्वीप का अंग है, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप तो। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? उदयपुर, टोंक, बाड़मेर या बीकानेर, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई बाड़मेर, जो भी मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वार्षिक वर्षा, क्या बोला है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, बताइए। बिल्कुल जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर जालोर या फिर जालोर जोधपुर। बिल्कुल जैसलमेर व बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगी। रेगिस्तान में और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत के बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? सैंड ड्यूरिन या फिर खडीन या फिर गीजर या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल सैंड ड्यूरिन के नाम से जाना जाता है। जो मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छप्पन का मैदान स्थित है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, या फिर सी दक्षिणी राजस्थान में, या फिर डी ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान में। 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री, बिल्कुल नहीं फ्री पीडीएफ मिलेगी। आप नॉट आंसर हो भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करते रहो आप। तो दक्षिण राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन ने इजलैंड ऑफ गैलोरी किस नगर को कहा? सीवी रमन ने, अरे सीवी रमन ने आइसलैंड इसलैंड नहीं, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किस नगर को कहा? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर? बताइए। आइसलैंड ऑफ गैलोरी, गैलोरी का मतलब क्या होता है? गौरव, समझे? जयपुर को कहा, बिल्कुल भाई, सीवी रमन ने जयपुर को कहा। वैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते कि सीवी रमन का संबंधित ऐसे पूछ लेते तो भी आपको जयपुर ही बताना है। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में पार्क ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं? तो अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड या फिर टेथिस सागर या फिर कोई नहीं? बताइए। इसको टेथिस सागर यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है? चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर कोई नहीं? बिल्कुल भाई, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी भूभाग का हिस्सा नहीं है? भाई चंबल बेसिन तो है, माही बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है, इसमें कोई नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते? 30 जिले, 29 जिले, 25 जिले, 28 जिले? बिल्कुल 29 जिले हैं। 29 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया को क्या कहते हैं? तो सेलिनोस या फिर टाट या फिर बोल्सन या फिर मरहो? बताइए। क्या कहते हैं? सेलिनोस कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान की सबसे कम दूरी पर कौन से राज्य की सीमा स्थित है? तो पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? बताइए। बिल्कुल हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि थार मरुस्थल के बालू का स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि में जो वर्षा जल से युक्त होती है उसे वह कहलाती है? बताइए। बिल्कुल मरहो कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 1949 में गठित वृद्ध राजस्थान संघ की शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो पवन नारायण या फिर प्रेम नारायण माथुर या फिर प्रेम चौहान या फिर पवन माथुर? बताइए। बिल्कुल प्रेम नारायण माथुर, जो भी मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, या पुष्कर के पश्चिम में, या फिर अजमेर के पश्चिम में? बिल्कुल अजमेर के पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना के क्रम में है? देहली क्रम में, धारवाड़ क्रम में, या फिर दक्षिणी प्रायद्वीप क्रम में? इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल देहली क्रम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 1% बचा है फिर इस पेज के अंदर, तो इसको भी करा देते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्जा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा या फिर अरनिया या फिर देसूरी? बताइए। बिल्कुल अरनिया, बिल्कुल भाई, इनमें से अरनिया दक्षिण अरावली को पार करने के लिए दर्जा नहीं है, करने का दर्जा नहीं है। तो सबको थैंक यू ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहेगा।